Position time graph of a particle in motion is shown in the figure. Calculate total distance covered, displacement, average speed and average velocity. First of all of you have to observe very carefully. This is the xt graph, not the vt graph. बच्चों की आदत होती है इसको vt ग्राफ समझ के एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेते, दैट विल बी रॉन्ग. सो पहले तो आपको देखना है कि ग्राफ किस किस के बीच में, इट इज़ बिटवीन x एंड t, सो वी विल डील अकॉर्डिंग टू दैट. अब हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल करने की कैलकुलेशन करते हैं. सपोज ऐसे तो ओ से आप स्टार्ट हो रहे हो जर्नी, पहले ए पॉइंट पे गए, फिर बी पॉइंट पे आए, फिर सी पॉइंट पे गए और फिर डी पॉइंट पे गए. अब डिस्टेंस में तो ऑल ऑफ यू नो डिस्टेंस इज ऑलवेज एडेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर मूविंग फ्रॉम ओ टू ए, then you are moving from A to B, then you are moving from B to C, and then you are moving from C to D. So we calculate it is 40 meter. A to B again 40 meter journey, 0 पे आ गए. B to C it is 20 meter and C to D it is 20 meter. So we will calculate 4 for 8, 8 to 10, 10 to 120. So distance traveled is given by 120 meter. Now come to the displacement. आई होप डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लोग क्या कैलकुलेट करोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल. इनिशियली यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो एंड फाइनली यू आर कमिंग एट एक्स इक्वल टू जीरो आफ्टर टाइम 6 सेकेंड. सो जीरो माइनस जीरो इज जीरो. सो डिस्प्लेसमेंट इन दिस सिचुएशन विल बी जीरो. व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज नोन एज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? दैट इज 120 मीटर. व्हाट इज द टोटल टाइम? दैट इज 6 सेकेंड. सो यू विल डिवाइड, यू विल गेट 20 मीटर पर सेकेंड. So average speed will be given by 20 meter per second. Now average velocity. Average velocity is given by displacement upon time, and displacement is 0. So you will say 0 divided by time is 6. It will be 0 meter per second. So right answer of the problem will be 120 meter, 0, 20 meter per second and 0 meter per second.